गांव में एक दिनेश नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद यह जवान लड़का अपनी और अपनी बूढ़ी मां की आर्थिक सहायता के लिए मतलब कुछ कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल्ली आ गया और किसी छोटी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। दिनेश अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था, खूब मेहनत करता और थोड़ा पैसा कमाकर अपनी मां के लिए दाल रोटी का इंतजाम करता था। कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ उस समय दिनेश के काम में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। उसके कंपनी के मालिक ने दिनेश को जॉब से निकालने के लिए उस पर बहुत दबाव दिए, लेकिन दिनेश सारे दबाव सहते हुए भी उसी काम को करता रहा। मालिक ने देखा यह इसकी मजबूरी है, इसलिए उसे गाली बककर और अपशब्द कहकर भी बुलाने लगा, लेकिन दिनेश तब भी चुपचाप काम करता रहा। दिनेश अपने घर की बुरी हालत के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए वह सोचता था यदि वह यह काम छोड़ देगा तो उसे कौन नौकरी देगा। दिनेश की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, फिर मालिक ने कहा अब तुम्हें आधी तनख्वाह मतलब हाफ पेमेंट में यही काम करना होगा, और यदि तुम काम करना चाहते हो तो करो, वरना इधर से जा सकते हो। कंपनी का मालिक अच्छी तरह से जानता था दिनेश यह काम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दिनेश अनपढ़ है और पैरों से अपाहिज भी है। दिनेश ने मालिक से बहुत मिन्नत की ऐसा न करे, लेकिन मालिक दिनेश की एक भी नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा देखो, कोरोना के कारण हमारा माल बिक नहीं रहा, इसलिए हम आपको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते, और हाँ, अब से तुम्हें एक भी दिन अवकाश से छुट्टी नहीं मिलेगी। रविवार को भी तुम्हें काम में आना होगा। दिनेश को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब कैसे अपनी माँ का ध्यान रख पाऊंगा, कैसे मेरे घर का किराया दे पाऊंगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ एक दिन वह मुझसे मिला। मैं रमेश पेशे से एक व्यापारी भी रहा हूँ। मैंने उससे कहा देखो दिनेश, ये तो होना ही था। उसने कहा भैया जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब मैंने कहा क्या तुम पैसे गिनना जानते हो? उसने मुस्कुरा कर कहा हाँ भैया जी। मैंने कहा फिर तो तुम बहुत कुछ जानते हो, तुम अपना काम शुरू करो। तुम जो करना चाहते हो उस काम की छोटी शुरुआत करो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे बातें करते समय बाहर एक सब्जी वाले व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, आलू ले लो, प्याज ले लो। मैंने कहा देखो, वो व्यक्ति आलू बेच रहा है, वह उस चलती फिरती दुकान का स्वयं मालिक है। उसे कोई गाली नहीं देता, उसे किसी की नौकरी नहीं करना पड़ता, जब चाहे तब उसकी छुट्टी कर लेता है। उसी दिन उसने एक तराजू खरीदा और दूसरे ही दिन बिल्कुल सुबह उठकर वह बाजार सब्जी मंडी पहुंचा और आलू और प्याज थोक भाव से खरीदा और बेचने चल पड़ा। पहले ही घंटे में उसने सारा माल बेच दिया, क्योंकि उसने ज़्यादा महंगा न बेचकर थोड़ा ही पैसा कमाया। लेकिन अब उसकी झिझक और शर्म निकल चुकी थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। दोस्तों, आज दिनेश विवाहित है। उसके एक अनाथ लड़की से विवाह किया ताकि किसी को सहारा मिल सके। आज वह अपनी जिंदगी से बहुत